राजस्थान से हूँ और सेकंड टर्म एमएलए हूँ। नाम मदन प्रजापत। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी और गर्व है कि आज जनता के आशीर्वाद से सेकंड टर्म मुझे राजस्थान की विधानसभा में 2 बार मुझे भेजा और मेरी निर्वाचन क्षेत्र जो है पचपदरा, जो डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, और अभी नया डिस्ट्रिक्ट जो बना है उसका नाम बालोतरा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2 बार मुझे जनता ने आशीर्वाद देके जिताया और दोनों बार भी सरकार बनी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की बात और जनता के वादों पर जनप्रतिनिधि इस लोकतंत्र में कैसा खरा उतरे। और आज मैं आपको एक घटना और बात बताना चाहूँगा कि मुझे कहते हुए बहुत बड़ी खुशी और गर्व महसूस होता है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो हमारे डेजर्ट इलाका है, जो रेगिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान सीमांत एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पीने का पानी नहीं। तो मैंने प्रथम बार चुनाव लड़ा और मैंने एक ही बात कही कि अगर मैं आपके नहर का मीठा पानी नहीं लाया तो दोबारा मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो मुझे आज खुशी है कि वो वादा भी पूरा हुआ। और दूसरी टर्म मैंने एक ही बात कही कि हमारे 40 सालों से जो निरंतर मांग है कि बालोतरा ज़िला बने, तो मैंने 3 साल प्रयास किया। कोरोना महामारी भी थी। 3 साल के बाद में 4थे विधानसभा बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला और मैंने खरी बात कही कि सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए भी मैंने 4थे बजट में मांग रखी कि या तो मेरा ज़िला बनाओ, और जब 4थे बजट में नहीं बना तो मैंने विधानसभा के गेट के ऊपर मेरे जूते त्याग दिए कि जब तक ज़िला नहीं बनेगा मैं जूते चप्पलों का त्याग करता हूं। और मैं 15 महीने करीब 1.5 साल तक बिना जूते 10 स्टेटों की यात्रा भी की। और अंतिम 5वें बजट में मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मैं आपका एमएलए हूं, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, मैं आपका वफादार हूं, और मुझे सत्ता पक्ष का होते हुए भी जनता के लिए मुझे आज इतना बड़ा प्रण लेना पड़ा। या तो मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं और आपसे मैं हक रखता हूं, क्योंकि मैं आपका वफादार लाडला एमएलए हूं। या तो आप बनाओ, और अगर आप नहीं बनाओगे तो मैं जनता में जाने लायक नहीं रहूँगा, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आज मुझे गर्व है, समय तो लगा और मैंने एक ही बात कही कि मैं आपका वफादार और वफादारी का मुझे इनाम मिलना चाहिए। तो आखिर में मुख्यमंत्री जी ने सप्पर फाड़ के एक नई राजस्थान में 19 जिले बनाए। और प्रथम बार जब विधानसभा में श्री माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से एक ही बात मुझे कानों में सुनाई दी कि मदन प्रजापत को जूते पहनाने या नहीं, इसलिए मैं मदन प्रजापत को जूते पहनवा रहा हूँ और बालोतरा ज़िले की घोषणा करता हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सही जनप्रतिनिधि का इस वर्तमान बहुत बड़े लोकतंत्र में, भारत देश में, अगर जनप्रतिनिधि जनता की वादों के ऊपर खरा उतरे तो वो सही मायने में चुनाव जीतने का सही अर्थ है। अगर वो वादों पे खरा नहीं उतरे तो चुनाव जीतो या हारो कोई मायना नहीं रखता है। और आज इस बड़े प्रण से आने वाली पीढ़ी, हम रहें नहीं रहें, सत्ताएं आए जाए, जीत हार वो मायना नहीं रखती है। आने वाली पीढ़ियां अगर बैठेगी कि बालोतरा ज़िले का जन्म कब हुआ, तो 17 मार्च को हुआ, ये बात मेरे एमएलए पद से भी बहुत बड़ी मायना रखेगी। इसलिए अगर मेहनत करता है, कर्म करता है, तो जनप्रतिनिधि के लिए कितना भी बड़ा मिशन और टारगेट और काम क्यों न हो, जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा नहीं है, क्योंकि वो लगन और मेहनत से कर्म और मेहनत करें तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है। और आज मुझे गर्व है कि मैंने बहुत बड़ा काम, जो डिस्ट्रिक्ट बनना और मीठा पानी लाना, और बालोतरा में आपने सुना होगा
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी 9 मिलियन टन एसपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त भागीदारी में निर्माणाधीन है, जो 80% काम हो गया। और मुझे गर्व है कि जहाँ मुझे जनता ने विधायक चुना उस निर्वाचन क्षेत्र में हिंदुस्तान में एक प्रश्न आएगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थापित है, तो विश्व के मानचित्र के ऊपर में पचपदरा और बालोतरा का नाम आएगा। इनसे ज़्यादा मेरे के लिए खुशी हो ही नहीं सकती। जब पहली बार हम विधानसभा का सत्र चल रहा था और यहाँ का निमंत्रण हमें व्यक्तिगत रूप से यहाँ के अधिकारी आए और मुझे मिला, तो मैं पहली बार बहुत खुश हुआ कि एक ऐसा मौका है जो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। दलगत कई विभिन्न पार्टियां वगैरह उन तमाम बातों के अलावा सभी दलों के पहली बार हिंदुस्तान के एक प्लेटफॉर्म में एक परिवार की तरह अगर विधायक 3 दिन इस सेमिनार में साथ में उठना बैठना और अपनी बात को आदान प्रदान करना, मैं राहुल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो पहल करते हुए, ये तो शुरुआत है, पहली बार है। मैं आशा करता हूँ समय समय पर अलग अलग स्टेटों में ऐसी राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन पूरे भारत में होते रहें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इनकी मजबूती ही देश की मजबूती है। तो इन्होंने जो पहल करते हुए बहुत बड़ा आयोजन रखा, तो मैं किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद दूं, वो कम है। पुनः राहुल जी और इनके पूरे यूनिवर्सिटी जो संस्था है, उन सभी परिवार का बहुत बहुत आभार। पूरा पहले मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने पढ़ा, देखा, पता किया, तो ये आने वाले भारत के जो भविष्य युवा है और आज का युग शिक्षा का है, कंप्यूटर युग है, तो मैं बहुत बड़ा भविष्य देखता हूँ और आज के समय के हिसाब से ज़रूरी है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनके मन में जो टारगेट है, इनसे कई गुना इनको शक्ति आशीर्वाद दे और ये आगे बढ़े और भारत का लोकतंत्र और युवाओं को मजबूती प्रदान करे। मैंने जहाँ मैं परिवार से हूँ, परिवार की तो छोड़ो, उस बिरादरी में भी कोई जनप्रतिनिधि राजनीति क्षेत्र में नहीं हूँ। जो मैं वैसे जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, इनको इंग्लिश में पोटर कहते हैं और हिंदी में कुम्हार, जो मिट्टी का काम करने वाले। एकमात्र मैं एमएलए हूँ राजस्थान से, सत्ता पक्ष से, कि जो मैं पहली बार, लोगों ने कई मजाक करते थे कि ये कोई विधायक बन सकते हैं जो आज दिन तक नहीं बना, और आज दिन तक लोकसभा में तो कोई गए नहीं। तो इस छोटी राजनीति लिहाज से संख्या बल से तो बहुत बड़े हैं, लेकिन बिना अप्रोच एक विरासत में मिलती है राजनीति, अलग बात है। लेकिन साधारण परिवार का व्यक्ति अगर जीवन में जाए, तो मैंने कर्म को प्रधान माना, संघर्ष को प्रधान माना, मैंने गरीब की और गणेश मानकर सेवा की, मैंने मेहनत की, और आज मुझे अगर यहाँ आया हूँ तो मुझे राजनीति में सहयोग और आशीर्वाद देने का श्रेय अगर जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ या विधायक हूँ या जनप्रतिनिधि हूँ। चाहे युवा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे मेरे आदरणीय बुजुर्ग है, मेरे क्षेत्र में लोग समझते हैं कि एमएलए बाद में है और मदन भाई पहले है। तो मैं एक साधारण और सरलता में विश्वास करता हूँ और संघर्ष और मेहनत में विश्वास करता हूँ। मैंने कभी अहंकार और घमंड नहीं, लोगों का दिल जीता
और लोकतंत्र में चाहे कितनी भी बड़ी अप्रोच हो, कितना भी नेता सहयोग कर ले, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा है तो वो जनता माई बाप है। जनता का दिल जीतना इस लोकतंत्र में ज़रूरी है। और मैंने लोगों का जो मुझे आशीर्वाद, लोगों का जो विश्वास है, मैंने लोगों का दिल जीता। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि भाई ये मेहनती व्यक्ति है, साधारण आदमी है, सरल आदमी है। तो मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव और जातिवाद में विश्वास नहीं किया। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मैं 27 साल का था और कोई दल या टिकट नहीं, मैंने स्वतंत्र लड़ा कि भाई कभी अपन जैसे लोग भी बन सकते हैं। तो मुझे 22,000 वोट लोगों ने दिए, तो मेरा हिम्मत बढ़ी, हौसला बढ़ा। और दूसरी बार अशोक गहलोत जी ने मुझे बुलाया कि बेटे टच में रहना, संपर्क में रहना। तो मैं निरंतर 5 साल मेहनत की और मुझे पहली बार जब कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला और मैं जीता, उस समय मेरी उम्र 32 वर्ष थी। तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि एक साधारण मजदूर का बेटा 32 साल के उम्र में एमएलए कैसे बना। असंभव का संभव हुआ, क्योंकि जो राजनीति परिवार से है वो तो कम उम्र में बन सकते हैं, लेकिन जहाँ संसाधन नहीं, सपोर्ट नहीं और सिर्फ लोगों के भरोसे, तो लोग ही माई बाप है। इसलिए मैंने तो विश्वास किया और 32 साल की उम्र में पहली बार मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि मन में भय निकाल दे, डर निकाल दे और हौसला बड़ा रखे और ईश्वर से इतना बड़ी डिमांड रखे और मेहनत और कर्म करते जाए, तो युवाओं को मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर वो भय और मन में डर बैठ गया तो वो घर से बाहर भी नहीं जा सकता है। और मैं निवेदन करता हूँ कि युवाओं का भविष्य तभी संभव है जब इस देश में जातिवाद खत्म हो, कौमवाद की राजनीति खत्म हो और एजेंडे और विकास के ऊपर कि भाई तुम्हारा विजन क्या है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हो तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आपका विजन, आपका कौन सा कार्य, आपका टारगेट में क्या है, उस विकास के एजेंडे पे अगर समीक्षा करते हुए लोग निर्णय करेंगे तो युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित है और देश तभी मजबूत होगा, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। तब इस लोकतंत्र में विकास को प्रायोरिटी देते हुए जातिवाद की राजनीति खत्म होगी, तब हर आम युवा भी आगे बढ़ सकता है। ये मेरा मानना है।